हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन के पार्ट्स कितने होते हैं और लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो देख लें, दोस्तों यहाँ पर मैं लिंक बटन दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो उस आई बटन पर क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन का कुछ वर्ड प्रॉब्लम। तो लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम में दो टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। एक जो होगा वो 1 वेरिएबल का होगा और एक जो होगा वो 2 वेरिएबल का होगा। अभी हम देखते हैं 1 वेरिएबल का क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आइए देखिए, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 2 नंबर्स आर इन रेशियो 5:8 इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज़ 182 देन फाइंड द नंबर्स। दो नंबर है रेशियो में, यहाँ पे देखिए रेशियो में दिया हुआ है। अगर उस जो ओरिजिनल नंबर है, रेशियो का नहीं, जो ओरिजिनल नंबर है, उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 182 आता है। तो बताइए वो नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे आप बताइए कि रेशियो में नंबर कोई कैसे आता है। आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, जैसे कि हम 3/6 लिख दिए, तो इसको अगर कट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम रेशियो में लिखने की विधि को क्या कहते हैं, 1:2। तो ये जो 1:2 है, ये तो ओरिजिनल नंबर नहीं है ना, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये 3/6 जो था ये 1:2 है। तो वो ओरिजिनल नंबर बनाने के लिए वहाँ पे देखिए रेशियो में दिया हुआ है। अब ओरिजिनल नंबर बनाने के लिए एक हम किसी न किसी से, जैसे कि 1/2 ही था, तो हम इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3/6 आएगा। मतलब कि हमको किसी न किसी से मल्टीप्लाई करना होगा तभी हमको ओरिजिनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे हमको मालूम नहीं है कि वो ओरिजिनल नंबर क्या हो सकता है। तो रेशियो में है तो कहीं ना कहीं वो एक ही नंबर से कट हुआ होगा, दो नंबर से कट नहीं हुआ, एक ही नंबर से कट हुआ होगा, ऊपर नीचे दोनों। तो हम मान लेते हैं कि जो नंबर है, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अब x मान लिए, कोई एक वेरिएबल हम x माने हैं। आप ए से लेके जेड तक कुछ भी मान सकते हैं, आपका मन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं कि जो रेशियो में दिया हुआ है 5:8, तो इसको 5:8 तो रेशियो है ना। अब इसको ओरिजिनल में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × x यानी कि 5x, और दूसरा क्या है 8 है, तो 8 × x = 8x। ठीक है, इतना तक तो हो गया। अब देखिए अब क्या करा, सम ऑफ द नंबर्स इज 182, मतलब कि इन दोनों नंबर को अगर जोड़ दें तो 182 आता है। तो इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा आपको चलते जाना है। वर्ड प्रॉब्लम में यही है कि आपको जो क्वेश्चन आपको जिस दिशा में लेके जा रहा है, आपको उसी दिशा में घूमते चले जाना है, जैसे जैसे बोल रहा है। जैसे जैसे घूमिएगा, धारा प्रवाह घूमिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं रास्ता निकाल देगा। तो यहाँ पे देखिए 182 है, क्या बोल रहा है कि 5x है प्लस 8x है, सम ऑफ 2 नंबर से बराबर कितना 182 है ना। 182 आ गया। अब इसको जोड़िए तो 8 और 5 कितना होता है, 8 × 5 = 13 होता है, = 182। अभी x का वैल्यू हमको निकालना है, लीनियर इक्वेशन 182/13। देखिए 14 टाइम्स में ये कट जाएगा। अब x का वैल्यू 14 आ गया। अब बोलेगा कि ओरिजिनल नंबर फाइंड कीजिए। तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या किए थे हम, कि जो नंबर दिया हुआ था रेशियो में उसी को x से गुना किए थे। तो नंबर क्या क्या है, एक है 5x और एक है 8x। तो x का वैल्यू तो हमको मालूम हो गया कितना, 14। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 × 14 और यहाँ पे क्या करेंगे 8 × 14। अब बताइए 5 × 14 कितना हो जाएगा 70, और 8 × 14 क्या हो जाएगा 112। अब आप देख लीजिए खुद से, दो नंबर है, दो नंबर को जोड़ने पे 182 आना चाहिए। 112 और 70 को जोड़िए, 182 आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन मिल गया और आप सही रास्ते पे थे। और इसी तरह से इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम का जितना भी हो, आपको ठीक इसी तरह से जैसा क्वेश्चन बोले आपको उसी तरह से चलते जाना है, ढलते जाना है, और ढलते ढलते आपको खुद से इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको अच्छी तरह से समझना है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 15। 2 डिजिट नंबर का कोई एक डिजिट है, जैसे कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए 2 डिजिट नंबर का 26। ठीक है, अब
इस दोनों नंबर को जोड़कर कितना बोल रहा है कि 15 आना चाहिए। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का डिजिट है, अब इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ेंगे तो 15 आना चाहिए आपको। हालांकि आएगा तो 8 इसमें, लेकिन हम मान लीजिए बोल रहे हैं हम समझाने के लिए कि 15 आना चाहिए। तो आपको ये समझना है कि ये जो डिजिट है ये वंस प्लेस पे होगा और ये जो डिजिट है वो टेंस प्लेस पे होगा, है ना। अब टेंस प्लेस का मतलब क्या है? टेंस प्लेस का मतलब है कि किसी भी डिजिट को 2 × 10 करेंगे तभी तो टेंस प्लेस पे आएगा, और इसमें अगर वंस प्लेस जोड़ देंगे तभी तो 20 + 6 26 आएगा, है ना। बिल्कुल आएगा, इतना तो समझ रहे होंगे आप। तो ठीक है, इसी समझ को आप बनाए रखिए और आगे देखिए क्वेश्चन बनता कैसे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है, हमें पता नहीं है क्या है, जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो x है। लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी x, है ना, x है। अब क्या कह रहा है? इफ़ द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ये तो आगे की बात है, पहले यहाँ देख लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर इज 15। अब देखिए कोई भी हम बोल देंगे कि 2 नंबर का जोड़ देंगे तो 8 आएगा, तो एक x मान लेंगे, तो दूसरा नंबर क्या आना चाहिए? x प्लस कुछ जोड़ेंगे तभी तो 8 आएगा, कुछ जोड़ेंगे इसमें तभी तो 8 आएगा। मतलब कि अगर हम इसी को लिख दें उल्टे फॉर्म में कि 8 में से अगर x माइनस कर दें तब वो दूसरा डिजिट आ जाना चाहिए। मतलब कि जैसे कि 3 है, 3 में कुछ जोड़ेंगे तो हमको 9 आ रहा है। 3 में कुछ जोड़ दिए, कुछ भी जोड़ दिए तो हमको 9 आना चाहिए। तो बताइए इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो क्या करेंगे, दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कि 9 में से 3 को घटा सकते हैं तभी तो 6 आएगा। यानी कि इसमें से इसको घटा दिए, तो हम यहाँ पे यही किए। हमको, मेरे पास तो ये भी अननोन है, तो हम यहाँ पे यही किए, तभी तो यहाँ पे 6 लिख देंगे तो 6 3 9 हो जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए वही करना है कि जो टेंस प्लेस पे डिजिट होगा, टेंस प्लेस पे डिजिट जो होगा वो क्या करेंगे, सम कितना है 15, तो इसमें क्या करेंगे, सम में से उसको घटा दें। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से काम किए। अब आगे चलते चलिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो आपका टेंस प्लेस का डिजिट इतना होगा, लेकिन टेंस प्लेस का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा कि टेंस प्लेस का जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो क्या होगा, 10 × 15 - x हो जाएगा। क्यों? 26 लिखे थे तो 2 × 10 किए थे तभी तो 20 आएगा, उसमें से 6 जोड़ देंगे तब 26 आएगा। यहाँ पे वही कर रहे हैं, ठीक है। अब जो डिजिट जो बनेगा वो क्या बनेगा, फॉर्म्ड डिजिट क्या बनेगा, टेन इंटू 15 - x प्लस x, है ना। क्यों? 2 नंबर का सम कितना है, 15 है। अब इसको इस तरह से लिखेंगे तभी तो 15 आएगा हमारा, 2 नंबर का सम बोल रहा है। अब हमारा वंस प्लेस यहाँ निकल गया, वंस प्लेस यहाँ निकल गया, टेंस प्लेस ये आ गया, टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो आ गया, तो हमारा पूरा का पूरा संख्या जो बन रहा था बनेगा वो कितना आएगा, वो इतना आएगा। एक तो ये आपका बन गया। अब क्या है कि अगला देखते हैं कि इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर इस डिजिट, ये जो डिजिट जो हम माने हैं उसको हम रिवर्स कर दें, मतलब कि वहाँ पे 26 माने थे, अब ये 6 चल जाएगा टेंस पे और 2 चल जाएगा वंस पे, जाने के 62 बन जाएगा। अब 62 बनाने के लिए क्या करेंगे, x को मान लेंगे क्या, टेंस प्लेस पे है, और इसको मान लेंगे क्या कि ये वंस प्लेस पे है। तो बाय आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स obtained, वो क्या हो जाएगा, डिजिट्स जो मिलेगा हमको वो क्या बनेगा, वो टेंस प्लेस पे तो ये 10x हो जाएगा, है ना। और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये वंस प्लेस पे चला जाएगा, तो ये सिर्फ 15 - x बन के रह जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, if the number formed by reversing the digit is less than, how much less than,
लेस देन बाई 27 मतलब कि जब इसको हम रिवर्स कर देते हैं डिजिट को, तो ये जो डिजिट बनता है ये 27 उससे कम है। 27 उससे कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप समझिए कि ओरिजिनल नंबर 27 कम है ना, किस से? ओरिजिनल नंबर से 27 वो कम है। मतलब इसका मतलब दूसरे का कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि ओरिजिनल नंबर में से अगर हम इसको माइनस कर दें, किसको? रिवर्स्ड नंबर को, मतलब न्यू नंबर को हम माइनस कर दें, तो ये कितना मिलना चाहिए हमको? 27। क्यों? ये इससे न्यू नंबर से ये 27 कम था ना, तो इसको अगर हम इसमें प्लस कर दें तब तो बराबर आ जाएगा। अब देखिए ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है, ये है 150। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 10 इंटू 15 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये पूरा माइनस न्यू नंबर क्या बना था हमारा? न्यू नंबर बना था 10x प्लस 15 माइनस एक्स इक्वल टू 27। ठीक है। अब दोस्तों आप इसको सॉल्व करके देखिए, आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिए, ये आएगा क्या? लास्ट में आपको आएगा 150 माइनस 9x और फिर माइनस 9x प्लस 15 इक्वल्स टू 27। ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 18x इक्वल टू 108। अब यहाँ से आप x का वैल्यू ले लीजिए। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 18 को 108 से माइनस कीजिएगा तो 6 बार में जाता है, 6 बार में आपका आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा 6। तो x का वैल्यू 6 आएगा, तो x का वैल्यू 6 आया है, तो हम x किसको माने थे शुरू में? x हम माने थे, x हम किसको माने थे? वंस प्लेस पे जो नंबर है वो, वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको हम माने थे x। यहाँ पे x का वैल्यू 6 आ गया। अब क्या माने? जो टेंस प्लेस पे होगा उसको क्या माने थे? 15 माइनस एक्स। मतलब टेंस प्लेस पे जो होगा, ये तो वंस प्लेस का आ गया, अब टेंस प्लेस का क्या आ जाएगा? 15 माइनस एक्स का वैल्यू कितना? 6, मतलब कि 9। अब टेंस प्लेस का ये है, वंस प्लेस का ये है, तो जो नंबर बनेगा वो नंबर क्या हो जाएगा? 96। ठीक है, 96 आ गया। अब क्या बोल रहा है? चेक योर सोल्यूशन। चेक योर सोल्यूशन। तो अब देखिए 96 यहाँ पे आ गया, 96 यहाँ पे आ गया। अब इसको रिवर्स करिए, रिवर्स अगर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 69 आ जाएगा। 69 आ गया। रिवर्स अगर कर दीजिएगा तो ये टेंस वाला वंस पे, वंस वाला टेंस पे चला जाएगा। तो इसको घटा के देखिए, क्या बोलता था कि 27 लेस है, 96 से ये घटाइए 7 आ जाएगा, और ये 8 में से 6 गया, 2 आ गया। अब बताइए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा चेक और सॉल्यूशन कर रहा है, तो हम चेक भी कर रहे हैं तो उतना ही आ रहा है जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब कि हमने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, आपको बिल्कुल समझ में, एक बार अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत हार्ड नहीं है इसमें, कुछ मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया। आप खुद से देखिए, खुद से समझिए, समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से, बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो इक्वेशन है, ये क्वेश्चन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। 2 वेरिएबल का कैसे? देखिए 8 चेयर 5 टेबल्स फॉर अ क्लासरूम कॉस्ट 10,500 वाइल 5 चेयर 3 टेबल्स कॉस्ट 6450। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल्स एंड चेयर्स। मतलब कि ये 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। इसमें कैसे करेंगे? 2 वेरिएबल्स में क्या होता था? 2 वेरिएबल्स होते थे और उसका हमको वैल्यू निकालना होता था। तो यहाँ पे देखिए 8 चेयर्स और 5 टेबल्स पहले दे दिया है, तो इसमें हम x और y भी मान लेते हैं, मान सकते हैं। देखिए चेयर को x मान लेंगे, टेबल को y मान लेंगे, वहाँ पे फिर टेबल चेयर फिर से है तो उसको उलट के लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा करेंगे नहीं। हालांकि आप चाहें तो मान सकते हैं x y, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको हो सके वैल्यू आगे पुट करने में हो सके हमको असुविधा हो। तो हम क्या करते हैं, चेयर को C लिख देते हैं, टेबल को T लिख देते हैं। तो अब जैसा क्वेश्चन है वैसा लिख देते हैं। क्या बोलता है, 8 चेयर एंड 5 टेबल्स, मतलब कि 8 चेयर 8C एंड 5 टेबल्स, प्लस करेंगे, दोनों का कॉस्ट प्लस किया है तभी तो उतना आया है, मतलब 5 टेबल्स। 5 टेबल्स का रेट कितना है, 10,500। समझ गए। दोबारा कहता है कि जब 5 चेयर और 3 टेबल का दाम उलट जाता है, मतलब कि 5 चेयर का और 3 टेबल का दाम अगर उलट गया तो क्या हो जाएगा, 6450 हो जाता है। तो बताइए हर एक टेबल और हर एक चेयर का दाम कितना है। तो यहाँ पे देखिए, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इसको, ये 3t है ना, ये 3t है और ये 5t है, इसको तो हमको बराबर एक को तो हटाना पड़ेगा। तो एक को हटाना पड़ेगा तो आपको खुद से दिमाग लगाना है कि देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है। अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम बन सकता है, दोनों बराबर आ जाएगा, तो इसको घटा देंगे। यहाँ भी हो सकता है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी काम बन सकता है यहाँ पे। तो हम बड़ा नहीं करेंगे, हालांकि ऐसे भी आप कर सकते हैं 8 5 वाला, लेकिन हम छोटा ही करेंगे, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 2, इसमें गुना 5 कर देते हैं और इसमें गुना 3 कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारा, यहाँ देखिए 24C प्लस 15t, ये कितना आ जाएगा, एक गुना कीजिए, 0 0 15 1 3, 31,500। और ये कितना आ जाएगा, 25C प्लस 15t इक्वल टू 32,250, इतना आ गया। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जोड़ने से तो काम होगा नहीं, हमको तो एक को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ भी माइनस कीजिए, यहाँ भी माइनस कीजिए और यहाँ भी माइनस कीजिए। तो यहाँ देखिए 24C है, 25C है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -C सिर्फ बचेगा। C मतलब क्या समझ रहे हैं, C मतलब चेयर है। अगर हम यही x y लेते तो थोड़ा सा तो लेंदी कन्फ्यूज़न हो जाता कि x क्या माने थे, y क्या माने थे, इसलिए हम C माने डायरेक्ट। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, 32,250 में 31,500 माइनस कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 750 -750। ठीक है, यहाँ भी माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब चेयर का दाम आपको कितना निकल गया, 750 रुपया। चेयर का दाम 750 रुपया, इस चेयर का पूछ रहा है, तो इस चेयर का, एक चेयर का दाम कितना होगा, 750। अब इसी 750 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, किसी भी इक्वेशन जो आपके पास है उस चेयर का वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपका टी का वैल्यू निकल जाएगा। और टी का वैल्यू आपका आएगा टी बराबर 900। आप इस इक्वेशन को पुट करके देख लीजिए, चेयर का दाम पुट करके देखिए, किसी में भी आपका टी का दाम 900 ही आना है। देखिए जैसे कि हम ही आपको बता दें कि अगर जैसे कि 8C है तो 8 × 750 प्लस 5t इक्वल टू 10500। अब यहाँ पे 5t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5t इक्वल्स टू, ये गुना होके इसमें माइनस होगा तो आएगा आपको 4500। और t का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 इसमें डिवाइड होगा तो 900 आ गया ना। तो इसी तरह से आपको बस क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन आपको मोड़ रहा है उसी तरह मोड़ते जाना है और जैसे जैसे बोल रहा है उसी तरह करते जाना है। घूम घुमाओ जलेबी निकालना है
और जलेबी निकालते निकालते आपका आंसर आपको मिल जाएगा, आपका पेट भर जाएगा। आगे देखिए है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इन 99। यहाँ पे 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल का क्वेश्चन कैसे होता है कि सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज 99। मतलब कि 2 डिजिट होगा, एक होगा x और एक होगा y। जैसे आपने मान लीजिए 2 6 है तो एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है ना। तो यहाँ इसको हम मान लेते हैं x या फिर y, या फिर इसको मान लेते हैं x या y। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो टेंस प्लेस पे होगा, बताइए जो टेंस प्लेस पे होगा, मान लीजिए कि यही है वंस प्लेस पे, यही है टेंस प्लेस पे। तो जो टेंस प्लेस पे होगा वो क्या होगा, तो वो होगा नंबर जो हमारे पास आएगा वो है 10x + y। 2 डिजिट को इसी तरह से एक टेंस प्लेस पे होगा, एक y मतलब कि एक वंस प्लेस पे होगा और एक टेंस प्लेस पे होगा। तो मान लेते हैं ये वाला टेंस प्लेस पे होगा और ये वाला वंस प्लेस पे होगा। 26 को कैसे लिख सकते हैं, 20 + 6 ही तो लिख सकते हैं। अब ये टेंस प्लेस पे था ना, तो टेंस प्लेस मतलब क्या है, किसी भी डिजिट से 10 से गुना, 10 से गुना। अब यहाँ से 10 से गुना कर दिए। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, मतलब कि रिवर्स कर दीजिए, वंस वाले को टेंस पे ले आइए और टेंस वाले को वंस पे ले जाइए। तो क्या कीजिएगा, न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग, न्यू नंबर क्या हो जाएगा 10y + x, सॉरी 10y + x। ठीक है। अब क्या बोलेगा, इन दोनों को अगर ऐसे कर दिए तो इसको अगर जोड़िएगा, सम जो होगा इसका कितना हो जाएगा 99 होना चाहिए। तो इसको जैसे बोल रहा है वैसे कर दीजिए, 10x + y + 10y + x = 99 हो गया। अब यहाँ से जोड़ के देखिए तो 10x + x, 10y + y कितना हो जाएगा 11x + 11y = 99 हो जाएगा ना। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, 11 × x + y हो सकता है क्या, = 99, बिल्कुल हो सकता है। अब x + y क्या हो जाएगा, x + y = 9 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। और इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अब ये हो गया x + y इक्वेशन 1। अब क्या बोल रहा है कि इफ़ द डिजिट्स डिफर बाय 3, मतलब कि आपको देखिए ये टेंस प्लेस का हो गया, ये वंस प्लेस का हो गया। 2 और 6 यहाँ पे लिखे थे, 2 और 6, तो ये 2 मान लीजिए और ये 6 मान लीजिए, इसको जोड़ के यहाँ पे 9 आने वाला है। तो इसको अगर डिफर कर देंगे, मतलब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अगर डिफर हो जाएगा मतलब कि x - y हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब बोल रहा है कि नंबर पता कीजिए क्या है। तो देखिए यहाँ पे x - y = 3 है, यहाँ पे x + y = 9 है। तो अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम जोड़ दें तो क्या कुछ हो सकता है क्या, एक का वैल्यू आ सकता है ना। तो देखिए x + y = 9 और x - y = 3। तो देखिए ये y कैंसिल आउट, 2x = 9 12, x = 6। अब x = 6 आपका यहाँ आ गया। तो किसी भी इक्वेशन में आप x का वैल्यू पुट कर लीजिए और आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, मान लीजिए हम इसी में पुट कर लेते हैं। तो 6 क्या है इक्वेशन, x - y = 3 है, x का वैल्यू 6 है, 6 - y = कितना 3। अब y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 - 3 = 3। y का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू 6 आ गया। अब हमने क्या माना था, x और y माना था। तो जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा, या तो 36 हो जाएगा या फिर 63 हो जाएगा, यही होना है। तो दोस्तों देखिए इतना बड़ा सवाल, इतना घुमावदार सवाल कितने आसानी से आप बना सकते हैं, ये आपको पहले अंदाज़ा भी नहीं होगा और तुरंत देखते ही देखते सारा क्वेश्चन का आंसर हमें आ गया। तो दोस्तों लीनियर इक्वेशन का चाहे 1 वेरिएबल हो, चाहे 2 वेरिएबल हो, चाहे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, आपको हमने सारा बात बता दिया है। और दोस्तों हमको नहीं लगता अब कहीं भी आपको डाउट हो सकता है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस इतना कीजिए कि जैसे जैसे क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन समझना है, किस गली में जाने को कह रहा है, कहाँ पे स्टॉप करने को कह रहा है, किस तरह से मुड़ने को, घूमने को कह रहा है, और उसी तरह से आपको घूमते रहना है। और धीरे धीरे करते करते आपको कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन का रास्ता दिखा देगा, सॉल्यूशन सामने नज़र आएगी।
तो दोस्तों इसी तरह से आपको बनाना है लीनियर इक्वेशन, और करते हैं ख़त्म हम आज ये लीनियर इक्वेशन का पार्ट। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जहाँ भी कन्फ्यूज़न रहे इस वीडियो को देख के सारा का सारा कन्फ्यूज़न हो जाए ख़त्म। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।